अक्टूबर 1975 ईस्टर्न कोलोराडो की तरफ दो दोस्त एक रेंच की तलाश में निकलते हैं, एक ऐसी जगह जहां पे वो अपना बिजनेस कर सकें। मुख्तलिफ रेंच उनको दिखाए जाते हैं, लेकिन एक रेंच उनको बहुत पसंद आता है। ये तकरीबन 40 एकड़ की जगह थी और इस 40 एकड़ की ज़मीन के इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ थे और उन पहाड़ों के साथ घने जंगलात, और उन्हीं में से बहता हुआ चश्मा भी एक पॉन्ड की शक्ल में उस रेंच में मौजूद था। जॉन प्रिस्ली नामी ये शख्स, जिसको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, वो उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि ये वो रेंच खरीद कर ही रहेगा। इस रेंच को खरीदने से पहले कुछ चहमगोइयां भी उस रेंच के हवाले से चलती चली आ रही थी, क्योंकि ये रेंच काफी सालों से बंद पड़ा था। तो मकामी लोगों के हिसाब से यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब एक्टिविटीज होती रही हैं। एक अनस्पोकन मिस्ट्री के बारे में भी खैरासराइयां होती थी, लेकिन चूंकि जॉन नामी ये शख्स जो कि एक्स आर्मी मैन था, उसको इन बातों पे कोई यकीन नहीं था। उसने ये सारी बातें इग्नोर की और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वो जगह खरीद ली। 40 एकड़ की ये जमीन चारों तरफ पहाड़ों से ढकी हुई, घने जंगलात उसके आगे, अपनी फैमिली के साथ उस रेंच में ये शिफ्ट हो जाता है। उस रेंच में दो बड़े बड़े मकानात बने होते हैं, एक जॉन प्रेस्ली और उसकी फैमिली के लिए और एक उसके बिजनेस पार्टनर जिम टार के लिए। जिम टार चूंकि उस इलाके में रहता नहीं था तो वो कभी कभार आता था, लेकिन जॉन प्रेस्ली अपनी वाइफ और अपने दो बेटों के साथ उस रेंच में शिफ्ट हो जाता है। अभी एक हफ्ता ही गुजरा होता है कि एबनॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती हैं। शुरुआत एक हमिंग साउंड से होती है जो जंगलात में से आना शुरू होती है, और ये आवाज इतनी धीमी होती है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन वक्त के साथ साथ ये आवाज बढ़ती चली जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये हमिंग साउंड घर के अंदर से ही आ रही है। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि टेक्नीशियंस को बुलाया जाता है कि सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चेक किया जाए कि कहीं इनमें तो कोई मेल फंक्शनिंग नहीं हो रही। लेकिन थॉरो चेकअप के बाद इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये हमिंग साउंड किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग या इलेक्ट्रिकल सामान में से नहीं आ रही। अलबत्ता ये साउंड जिस जमीन पे ये रेंच बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, उस जमीन के नीचे से आ रही है। एक सुबह बर्फ पड़ रही होती है। जॉन प्रेस्ली का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम जो ही होता है, वो अपने एक दोस्त के साथ रैबिट हंटिंग के लिए निकलता है। रेंच से होता हुआ एक छोटा सा हिल साइड बना हुआ था, ये उधर जाते हैं और उस हिल साइड से आगे घने जंगलात थे। ये अभी खरगोश को ढूंढ ही रहे होते हैं कि किस तरीके से शिकार करें। तो ये नोट करते हैं कि हिल साइड की तरफ जहां घने जंगलात हैं वहां कोई मूवमेंट हो रही है। जोई और उसका दोस्त उसी जगह पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या है। इतने में उन्होंने ऐसा फील किया जैसे कि कोई बहुत ही ऊंचे कद की मखलूक उनको उस घने जंगलात से देख रही है। ये और उस चीज को गौर से देखना शुरू करते हैं। अभी देखना शुरू ही किया होता है कि ये नोट करते हैं कि वो जो भी मखलूक है वो इनकी तरफ भागती हुई आ रही है। ये खौफ के आलम में अपने रेंच की तरफ भागते हैं और फौरन ही जाके अपने माँ बाप को बताते हैं कि हमने एक ऐसी मखलूक देखी है जो कि कद में 8-9 फीट की है, जिस्म पे सिर्फ बाल ही बाल हैं, गुर्राती हुई गुस्से में वो हमारी तरफ आ रही थी। माँ बाप को जब ये पता चलता है तो वो अपनी राइफल्स निकाल के उस हिल साइड की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसी मखलूक मौजूद नहीं होती। अलबत्ता वहां पे एक गाय मरी पड़ी हुई होती है। ये गाय उनके बराबर वाले रेंच की होती है और जो कि इनके रेंच में मरी हुई पाई जाती है। और जब वो उसको जाके देखते हैं तो वो जिस तरीके से मरी होती है वो बड़ी हैरान कुन बात होती है कि उसकी गर्दन 2 जगह से टूटी हुई होती है और जो उसके सींग वाला हिस्सा होता है वो पूरा घुमा के इस तरीके से कुब वाली जगह पे घोपाया होता है जैसे किसी ने जोर से उसको मरोड़ दिया। अब ये वो वाकयात थे जो अभी शुरुआती हुए थे उस रेंच के। पुलिस आती है, पुलिस के साथ एक वेट यानी कि वेटरनरी डॉक्टर भी आता है। इनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि पुलिस के साथ एक वेट क्यों आया है। खैर,
वो लोग आते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जॉन, उनका बेटा जो, उसका बिजनेस पार्टनर जिम, ये तीनों उस मौके पे मौजूद होते हैं। तो जो वेट और पुलिस ऑफिसर की कम्युनिकेशन होती है वो कुछ अजीब मिस्टीरियस सी होती है। ऐसा लग रहा होता है उनकी बातों से कि शायद वो कुछ जानते हैं इस जगह के बारे में, या ये जो भी सिनेरियो इनके सामने पेश आया है ये पहले भी फेस कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये सामने आती है कि कहीं ये कोई जंगली बेयर ने तो ऐसा नहीं कर दिया, जिसपे वेट थोड़ा बहुत मानता है, लेकिन फिर उसको यकीन होता है कि इस पूरे इलाके में व्हाइट बेयर्स या पोलर बेयर्स या बेयर मौजूद ही नहीं है। एक थ्योरी ये पेश की गई कि शायद ये गाय भागते भागते ट्रिप की हो और अपनी गर्दन के बल गिरी हो और फिर उसकी गर्दन टूट गई हो, लेकिन उसके लिए पीछे पैरों के निशान होना जरूरी थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं थे। इस बात को अभी ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि जॉन प्रिस्ली का छोटा बेटा वो आके एक बात बताता है। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था, मैंने इस तरह की मखलूक देखी थी जो हमें दरख्तों से देख रही थी। जैसे ये वो बात करता है तो जॉन प्रेस्ली, उसका बाप, उसको फौरन चुप करा देता है, लेकिन वो ये चुप कराते हुए देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर और वो वेट एक दूसरे की तरफ जिस तरीके से देखते हैं उसको इस बात का जवाब मिल जाता है कि मामलात कुछ और ही हैं। थोड़े दिन के बाद जॉन प्रेस्ली, उसकी वाइफ और उसका बेटा माइल्स, ये तीनों दावत के चक्कर में उस इलाके से बाहर जाते हैं। पीछे जो और उसका जो बिजनेस पार्टनर था जिम टार, वो रह जाते हैं। शाम के टाइम पे ये दोनों चहलकदमी करते हुए अपने रेंज से बाहर निकलते हैं और उसी घने जंगलात की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब भयानक सी आवाज आ रही है। अभी आगे बढ़ के देखने की कोशिश ही करते हैं, उनको लगता है कि कोई मखलूक है जो इनकी तरफ भागती हुई आ रही है। ये फौरन रेंज की तरफ भागते हैं, दरवाजा लॉक करते हैं और अंदर छुप जाते हैं। और जैसे जैसे रात होना शुरू होती है वो मखलूक अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर देती है। कभी पैटियो की तरफ आती, कभी घर की बाउंड्री की तरफ उसके चहलकदमी की आवाज आती, कभी दीवारों से स्क्रैचेस मारने की आवाज आती। ये सारी बातें जॉन प्रेस्ली और उसकी वाइफ को बताई जाती हैं, जो उस वक्त इस बात का यकीन नहीं करते। उनको लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर है जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो हमिंग की आवाज जो शुरुआत में आती थी वो हर दिन बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ तक कि इस बात की तस्दीक इर्द गिर्द में रहने वाले और भी जो लोग थे उन्होंने भी की थी कि उनको भी ये आवाजें आती हैं, और ये आवाजें अभी से नहीं कई सालों से आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेटल का काम हो रहा है, कहीं ग्राइंडिंग हो रही है, कहीं कुछ काम हो रहा है, लेकिन किधर किसी को भी नहीं पता था। सैस्क्वॉच नामी ये मखलूक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के कई सारे जंगलात में एक कॉमन फिगर है जिसको सैस्क्वॉच के नाम से जाना जाता है, जो कि एक आसान अल्फाजों में जिसे बिग फुट भी कहते हैं। लेकिन इस रेंच में सिर्फ बिग फुट या सैस्क्वॉच ही नजर नहीं आया, इसीलिए इसको अनस्पोकन मिस्ट्री ऑफ कोलोराडो रेंच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अजीब और गरीब वाकयात पेश आए। 1975 से लेकर 1976 तक 1.5 साल तक ये फैमिली इधर रही, और जो उनके साथ वाकयात पेश आए वो एक 226 पेजेस की एक पूरी डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो कि हम आपके शो के एंड में लिंक शेयर कर देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं। बकौल जॉन प्रेस्ली के, एक रात जब जॉन प्रेस्ली, उसकी वाइफ, उसका बिजनेस पार्टनर जिम टार घर में आराम कर रहे थे तो इनको रात के 2 या 3 बजे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हमिंग की साउंड आ रही है। ये उस आवाज को फॉलो करते करते फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनका छोटा बेटा जो एक खिड़की की तरफ खड़ा हुआ है और बाहर की तरफ देख के उसकी आंखें फटी हुई हैं, घबराहट से पसीना आ रहा है। जब माँ खिड़की की तरफ जाके देखती है तो वो देख के परेशान हो जाती है कि आसमान से 9 डिस्क शेप नुमा ऑब्जेक्ट्स उनके उस रेंच के एक मखसूस इलाके में उतर रहे हैं। ये अपने किचन की खिड़की से उस सारी सिनेरियो को देख रही होती है। इतने में जिम टार, जो बिजनेस पार्टनर था, वो ये डिसाइड करता है कि वो जाके बाहर चेक करे कि ये आखिर मामला क्या है। वो बाहर की तरफ जा ही रहा होता है कि अचानक से एक अनसीन फोर्स आती है घर के अंदर, जिससे घर के जितने भी लोग होते हैं वो हवा में उठते हैं और दूर जाके गिरते हैं। फिजिकल डैमेज के साथ साथ अब इस फैमिली को मेंटल डैमेजेस भी होना शुरू हो गए थे,
और देखते ही देखते वो 9 डिस्क शेप नुमा ऑब्जेक्ट्स हवा में गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मजीद एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे रात गए, जॉन प्रेस्ली अगर अपने कमरे से खिड़की की तरफ बाहर की तरफ रेंच की तरफ देखता तो उसको नजर आता कि ऑर्ब्स नुमा लाइट चल रही हैं। शुरू में उसको लगा कि शायद इंट्रूडर्स उसके रेंच के अंदर आ चुके हैं, लालटेन पकड़े हुए रास्ता भटक गए हैं। तो एक दो दफा उसने फॉलो करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लाइट्स, ये वो ऑर्ब्स कहां से आते, कहां जाते, कहां गायब हो जाते, किसी को आज तक नहीं पता चला। उसके बाद एक बहुत ही अजीब और गरीब वाकया पेश आया, जिसके बाद प्रेस्ली फैमिली को इस बात का यकीन हो गया था कि जो इस रेंच से ताल्लुक रखने वाली मिस्ट्रीज हैं वो कोई झूठी नहीं। एक रात माइल्स, जो सबसे छोटा बेटा था जॉन प्रेस्ली का, वो अपने लाउंज में बैठा हुआ कोई काम कर रहा था कि उसने अचानक से चीखना शुरू कर दिया। चीखते चीखते जब माँ बाप उस बच्चे के पास आते हैं तो वो बच्चा इशारा करता है खिड़की से बाहर की तरफ, जहाँ एक ट्रेंच नजर आ रही होती है। उस जगह पे एक अजीब सी लाइट नमूदार होती है। ये अपने घर के रेंच से ही उस लाइट की तरफ देख रहे होते हैं और ये लाइट उसी जगह पे आती है जहाँ पे चंद दिन पहले वो 9 डिस्क शेप नुमा ऑब्जेक्ट्स उतरे थे, जहाँ पे अब वेजिटेशंस बिल्कुल नहीं हो रही। ये गाड़ी में बैठ के उसको फॉलो करते हैं, हिल के टॉप पे जाके देखते हैं कि वो रोशनी जिसको ये फॉलो कर रहे थे अब उस जगह नहीं बल्कि हिल से नीचे जो घने जंगलात हैं वो रोशनी उधर से आ रही है। जिम और जो उस लाइट को फॉलो करते करते उन घने जंगलात की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिससे ये लाइट रोशन हो रही है और उसमें से अजीब और गरीब सी आवाज आ रही है। ऐसी आवाज जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते की आवाज होती है और जैसे जैसे ये उसके करीब जा रहे हैं वो आवाज बढ़ती जा रही है और उससे ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जैसे इनको उस ऑब्जेक्ट से खतरा हो सकता है। जिम मौके को देख के माइल्स को फौरन हिदायत करता है कि वो रेंच पे जाए और अपने बाप को बुला के लाए। वो रेंच की तरफ जाता है। जिम बगैर डरे उस ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं। अभी 3-4 कदम आगे ही लिया होता है कि अचानक से उस घने जंगल में से 2 लोग नमूदार होते हैं। ये लोग दिखने में तो नॉर्मल से लग रहे थे लेकिन इनमें कुछ अनयूजुअल पना था। वो बताते हैं अपनी इस डायरी में कि उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था वो ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जैसे वो कोई पायलट्स हों और आंखें उनकी इस तरह की थी जैसे बहुत बड़ी बड़ी। अगर नॉर्मल चलते चलते आप लोग किसी मार्केट में इस तरह के लोग नजर आएंगे तो आप अपनी गर्दन घुमा के एक दफा जरूर उनको एक्नॉलेज करेंगे या देखेंगे जरूर कि ये कौन है। वो 2 शख्सियात जिम के पास आती हैं, उससे माजरत करती हैं, कहती हैं कि हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमिंग की आवाज जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं वो कम से कम होती रहे। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी जंगल में इस तरह का स्क्वायर ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलती हुई नजर आ रही हो, अगर आपको दिखे तो उसके करीब मत जाएगा। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि वही वाली मखलूक जो बच्चों ने जंगल में देखी थी जिसे सैस्क्वाच कहा जाता है, अचानक से उन 2 लोगों के पीछे जो जंगल होता है उसमें से वो निकल के आती है और उस जंगल के बीच में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उसको टच करती है वो वहीं मर जाती है और देखते ही देखते वो लाइट भी वहां से गायब हो जाती है। अभी ये सब ये अपनी आंखों से देख ही रहा होता है कि इसको वो 2 अजनबी लोग इस तरह का हिंट देते हैं कि शायद इसको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये वापस पलट के रेंच की तरफ जा ही रहा होता है। एक दफा पीछे पलट के देखता है तो हैरान रह जाता है कि वहां पे ना तो वो सैस्क्वाच मौजूद है, ना वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, ना ही वो 2 लोग मौजूद हैं। उसके बाद कई सारे वाकयात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को कमरे में शैडोज दिखना शुरू हो जाते हैं। माँ बाप को अक्सर ऐसा लगता कि घर के बाहर कोई है जो इनको देख रहा है और जितने भी मेहमान, दोस्त, अहबाब और फैमिली उस रेंच में रहती थी, सबका ये मानना था कि सामने दरख्तों में से कोई ऐसी मखलूक है जो इन्हें रात को देखती है। बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी आते थे जो इन सारी बातों पे यकीन नहीं रखते थे। वाकयात क्योंकि इतने होने लग गए थे कि खौफ का आंसर खत्म हो चुका था प्रेस्ली फैमिली के लिए। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो नित नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे ताकि लोग या जो गेस्ट या कोलीग्स जो उसके आते हैं वो इसकी बात पे यकीन करें। कभी उनके साथ भी वाकयात होते, कभी नहीं होते। 1976 में इस जगह पे रहते हुए अभी तक इस फैमिली को 8 महीने हो चुके थे। सबसे छोटे बेटे की
सालगिरह वाले दिन जॉन प्रिस्ली अपने एक फॉर्मर कुलीग को इनवाइट करता है, जो कि अपनी वाइफ और अपनी 2 बेटियों के साथ उस रेंच में आते हैं ताकि वो वीकेंड गुजार सके। दावत खत्म होने के बाद सारी फैमिली बैठी होती है और बातें शुरू होती हैं इस रेंच की मिस्टीरियसनेस के बारे में, जिसपे उसका दोस्त इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। बात होते 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 काफी रात हो जाती है। सारे बच्चे अपने कमरे में जाके सो चुके होते हैं और सिर्फ घर के बड़े ही लाउंज में मौजूद होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से घर की लाइट चली जाती है। और जैसे ही घर की लाइट जाती है तो एक आवाज आना शुरू होती है घर के मौजूद रेडियो, टीवी और जितने भी स्पीकर्स थे उनमें से, और वो एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट कुछ ये थी कि अटेंशन, वी हैव अलाउड यू टू रिमेन, we have interfered with your lives very little. Do not cause us to take action which you will regret. और जैसे ये आवाज आना बंद होती है अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है। जॉन प्रेस्ली का वो दोस्त इत्तेफाक से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसको ये बात समझ नहीं आई, उसको लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है, मजाक है। वो इजाजत लेके घर के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चेक करने की कोशिश करता है। सबकी फ्रीक्वेंसीज चेक की जाती हैं, सबकी मशीनरी चेक की जाती है, सारे रेडियो सेट्स खोले जाते हैं, सारे स्पीकर्स खोले जाते हैं, सारे टीवीज खोले जाते हैं, लेकिन किसी में भी ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नजर नहीं आती जिससे वो प्रैंक हो सके। जब इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि वाकई में कोई अजीब और गरीब फिनोमेना था, तो वो कुलीग अपनी फैमिली को लेकर रातों रात उस जगह से चला जाता है। और उसके ठीक 6 महीने के बाद जॉन प्रेस्ली जिम टार उस 40 एकड़ रेंच को रातों रात बेच के किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि वहां पे आज भी अजीब और गरीब वाकयात होते हैं, जो इर्द गिर्द में और लोग रहते हैं बकौल उनके कि मिस्टीरियस ऑर्ब्स दिखते हैं, मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आए हैं। बिग फुट की सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स हैं वो उस जगह पे हुए हैं। डार्क शेडोज, हमिंग साउंड, लोगों के बातें करने की आवाजें, ये उस रेंच की अनस्पोकन मिस्ट्रीज में से एक है।